बताइए, परिचय बताइए। और ये जो मोहम्मद नई अफजल अनीस जिम्मेदारी अहमद आपको मिली है। मोहम्मद अफजल अनीस अहमद भाटिया। और जो मुझे पार्टी ने जवाबदारी दी है, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ महासंघ इनटेक की जवाबदारी जो गुजरात प्रदेश के रूप में मिली है मुझे, मैं पहले तो कुशेर प्रसाद, शैतान जी सोलंकी और वरिष्ठ तमाम कांग्रेस के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और पार्टी के अंदर ये जवाबदारी मुझे दी है। मैं अपनी टीम को बना के मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस काम को आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। और हमारे स्थानीय जो नेता हैं, अमित चावड़ा जी, शैलेश परमार जी, सज्जाद भाई पठान, इमरान खेलावाला और ग्यासू भाई और तस्लीम आलम, ये तमाम वरिष्ठ नेताओं का मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। और वो जिम्मेदारी में मैं मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके हक और हित के लिए हमेशा काम करता रहूँगा और टीम बना के हर मजदूर तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। गुजरात में देखें, बड़ी संख्या में मजदूर समुदाय के लोग रहते हैं। कैसे एकता उनको प्लेटफॉर्म पर लाने की आपको कोशिश? हम घर घर जाएंगे मजदूरों के पास, उनसी बात भी करेंगे और उनकी तकलीफ़ों को समझ के हम पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे और उनको इंसाफ मिले और तकलीफ़ ना उठाना पड़े, इसकी कोशिश करेंगे पूरी। मजदूर यूनियन से मिल के हम उनको समझाएंगे और उसका फ़ायदा बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को अपने साथ जोड़ के हम उनके हित में काम करने की कोशिश करेंगे। गुजरात में बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जो इस तरीके का काम कर रही हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मजदूरों की आवाज़ जो है उठ नहीं रही है, इसलिए आप उनकी आवाज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से। पार्टी का जो काम सौंपा गया और नेशनल पार्टी है और मजदूरों के हक के लिए उनकी समस्याओं को समझेगी और समझ के दिल से उनके साथ जुड़ेगी और उनके कामों को बेहतर करने की कोशिश करेगी, जब भी जाके समाज हमारे साथ जुड़ेगा और पार्टी को आगे ले जाया जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मैं क्या कहना चाहिए, प्रणाम करूं और आपका वेलकम। चौथा स्तंभ आप ही हो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आप बिलोंग करते हो, तो आपका मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम शैतान सिंह सोलंकी है, राजस्थान से हूँ और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ से हूँ। क्वेश्चन, ये जो आपकी संस्था है, इसकी नींव कब रखी गई थी और इसके पीछे का क्या मतलब था? इसकी नींव रेडी के हमारे रेडी साहब एक इंटेक चला रहे, साउथ से कांग्रेस से ही है। उनका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज है, व्हील चेयर पर है, तो हमें भी आदेश दिया गया कि एक ऐसी यूनिट तैयार करो मजदूर संघ की, जो पार्टी और मजदूरों के हित के काम करे। इसलिए फिर हमने 2023 में इसका रजिस्ट्रेशन किया, जो हमें ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन दे। और रेड्डी साहब को ओनली फॉर दिल्ली का क्राइटेरिया मिला हुआ है। फिर हम वहाँ से लगे ऑल इंडिया में, तो आज ऑल इंडिया में लगभग भारतवर्ष के हर स्टेट में हम पहुँच चुके। एक दो स्टेट बाकी है, लद्दाख वगैरह, लद्दाख। और इसका मकसद ये है कि मजदूर की हित की रक्षा करते हुए उनको सुरक्षित करना और उनका उन्नति की ओर मार्ग प्रस्थान करना है। मजदूर मजबूर नहीं रहे, इसलिए उनका हक हम लड़कर भी उनको हक दिलाएंगे, ताकि
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का जो सिंबल है वो मजदूरों पर कभी नहीं लगे। अच्छा, यही एक हमारा ये उद्देश्य बताइए कि आप तो अलग अलग राज्यों में जाते होंगे, वहाँ के मजदूर और गुजरात के मजदूर के बीच में क्या खास अंतर आपको नजर आया? क्योंकि देखा जाए तो गुजरात को एक ऐसा स्टेट माना जाता है जहाँ से बाहर से लोग आते हैं काम करने के है। वो देखो, वो एक भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है, इसलिए ट्रांसफरेंस होते हैं मजदूर। जैसे गुजरात के मजदूर है और कहीं हो, बिहार के मजदूर यहाँ है, यूपी के मजदूर राजस्थान में है, राजस्थान के मजदूर यूपी में मिलेंगे आपको। तो इसके बारे में तो मैं सोच रहा हूँ कि ये भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसा जो जहाँ सेटअप होना चाहता है ना, वहाँ वो सेटअप होता है। लिए। अच्छा, आप गुजरात के मजदूरों के लिए क्या कुछ आप करने की तैयारी बना रहे हैं कि हाँ, अपने इसी उद्देश्य को लेकर हमने अफजल जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और जहाँ गुजरात के जो सूरत का जो मैटर सुनने में आया था, वो मैटर हम प्रदेश अध्यक्ष जी को कहेंगे वहाँ सूरत में जाए और उनका पूरा एनालाइज करके हमें सूचना दें, ताकि आइंदा कभी ऐसी कोई घटना न हो। और जहाँ तक वहाँ की यूनियन है, बाहर से आए हुए मजदूरों की, असंगठित मजदूरों की यूनियन बनाकर उनको समस्या की हल करने की और उनकी उन्नति, उनका विकास, सब कुछ हमारे संगठन की ओर से किया जाए। सदस्यता अभियान भी चलाने की तैयारी है? सदस्यता अभियान तो साथ ही होती है, जैसे कोई भी अपॉइंट होता है तो उसी समय उसका मेंबरशिप फॉर्म भराया जाता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो। तो गुजरात में जो भी आपके साथ में ही जुड़े हैं उनके उनके लिए तो है सदस्यता अभियान। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शुरू किया जाएगा, उनकी टीम पूरी घूमेगी और जहाँ भी जब प्रॉब्लम होगी वहाँ हम उनको जो भी एडवाइस है उस लाइक ग्राउंड लेवल पर वो एडवाइस हम उनको देंगे। और हो सकता है कि हम खुद भी आए और ये जल्दी अपनी कार्यकारिणी गठन करेंगे और गठन करके एक पद ग्रहण समारोह किया जाएगा आपकी तरफ से, गुजरात की तरफ से, जिसमें हम नेशनल लेवल और कांग्रेस कमेटी से पदाधिकारी यहाँ आएंगे और गुजरात का बारे में जो भी है वो बताएंगे। आपके साथ जो जुड़ेंगे उनके लिए इंश्योरेंस की भी कोई पॉलिसी आप लोग हाँ, लेके आ रहे ये हैं? इंश्योरेंस की पॉलिसी, इस पर हमारा क्या है कि होमवर्क चल रहा है, तो ये अ, हम शायद 27 को इसको शुरू कर सकते हैं, 2027 2027। तो क्या है वो थोड़ा सा बताइएगा जी, जो आपको देख रहे हैं नहीं तो वो इंश्योरेंस का जो तो सिस्टम ऐसा रहेगा कि कई में क्लेम मिलते हैं, कई में नहीं मिलते। हम ये करें कि हम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर महासंघ की ओर से इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। मजदूर हो, संगठन का मेंबर हो, कोई भी हो, संगठन यूनियन या कोई भी जो भी हमारे साथ एफिलिएटेड होगी उसको हम इंश्योरेंस प्रदान करेंगे, जिसमें ये संगठन की ओर से दिया जाएगा 3 लाख का इंश्योरेंस। 3 लाख। अच्छा, बहुत सारी संगठनें गुजरात में काम कर रही हैं, कैसे उन तमाम लोगों से आप लोग बातचीत करेंगे कि मजदूरों की हक की आवाज़ को और अच्छी तरीके से उठाया इसके जाए? लिए यहाँ की कमेटी गठन, ये अपना क्या कहते हैं, प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी गठन होगी। उस गठन में सबको कार्य डिवाइड किया जाएगा, सबको कार्यभार दिया जाएगा। उस कार्यभार के अनुसार वो पदाधिकारी उस क्षेत्र में जाएंगे। जैसे जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे, जिला अध्यक्ष के बाद ब्लॉक अध्यक्ष भी नियुक्त होंगे, उसमें नगर अध्यक्ष भी होंगे। और इनकी जो कार्यकारिणी है वो अपने उपाध्यक्ष है, महामंत्री जी है, संगठन मंत्री है, तो मीडिया प्रवक्ता भी इनके होंगे,
जो जाएंगे क्षेत्र में और उनका जो भी ब्यौरा है वो पेश करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी हमें देंगे। उससे आगे क्या है कि फिर रणनीति बनेगी कि कहाँ कमी है, कहाँ सुधार हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसको एनालाइज